गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं क्लास 11th का टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि विद एडजस्टमेंट में जो वेरियस एडजस्टमेंट होती है उसको हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे कि जब आप फाइनल अकाउंट लगाएं तो कौन से आइटम को कैसे एडजस्ट करना है और इसको किस अकाउंट में लिखना है। स्टूडेंट्स की यही समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद एडजस्टमेंट लगाते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है कौन सा आइटम कहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें हम आज पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होता है। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? पहले एक तो पहले नंबर पे इसको लिखते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड। और जब क्रेडिट साइड में लिखेंगे और दूसरे नंबर पे इसके लिखेंगे इसको नंबर 1 और नंबर 2। एडजस्टमेंट को हमेशा दो जगह यूज किया जाता है, एक पहले अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इसे लिखा जाएगा एसेट्स साइड इन बैलेंस शीट। ये आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो स्टॉक होता है जो ईयर के एंड में बिकने से रह जाता है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारी बात करते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अभी पेड नहीं किया गया है। दोज आर नॉट एट पेड, दोज आर नॉट एट पेड। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं। इनके लिए आपको क्या करना होगा कि इन एक्सपेंसेस के लिए क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, या आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो जैसे मान लीजिए जो भी आइटम होगा जो ट्रेडिंग में लिखने वाला होगा वो ट्रेडिंग में लिख देंगे, और जो पीएल में लिखने वाला होगा वो पीएल में लिख देंगे। टी फॉर ट्रेडिंग, पी फॉर पीएल, ये कोड याद रख लीजिएगा। इसमें टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहाँ पे ऐड कर देंगे? रिलेटेड आइटम, जो भी रिलेटेड आइटम होगा इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए वेजेस 500 आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस किसका आइटम है? ट्रेडिंग का। तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग जोड़ के लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग जोड़ के हम लिख देंगे। और अगर पीएल की बात की जाए, जैसे पीएल में क्या होता है आपका सैलरी, तो सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस सैलरी में आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। ये होते हैं रिलेटेड आइटम। अब बात करते हैं इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। अब ये हमारे पे लायबिलिटीज है। नंबर 1 पे हमें ये करना होगा और नंबर 2 पे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस आइटम्स को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में आपको खाली लिख देना है। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 200 रुपये थी, 200 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो बस आपको लायबिलिटी साइड में लिखना होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। यहाँ पे हम इसको 200 लिख देंगे। ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा जैसे हम एक्सपेंसेस जो होता है पहले हम लोग बाकी जो होता है वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस एडवांस में पेड होता है, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जो भी पेड इन एडवांस में हो उसे हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमें क्या करना होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग में आपने क्या किया, रिलेटेड आइटम जोड़ दिया था और लायबिलिटी साइड में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें हमें क्या करना होगा कि टी फॉर ट्रेडिंग, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या करेंगे रिलेटेड आइटम माइनस रिलेटेड आइटम, रिलेटेड आइटम से आप माइनस कर दें और
फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि वेजेस में देखिए, मान लीजिए वेजेस है तो वेजेस 500 की थी, तो माइनस प्रीपेड वेजेस हो जाएगा, प्रीपेड वेजेस। और ये जो आइटम वेजेस किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट से। और अगर मान लीजिए सैलरी होती तो सैलरी में हम क्या कर देते, सैलरी हमारी होती पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरी को क्या करते हैं हम यहाँ पे सैलरी में माइनस कर देते हैं, माइनस प्रीपेड सैलरी। जो भी आइटम आपका होगा उसी से इसको माइनस करते जाएंगे। और इसके अलावा अगर रेंट होता तो रेंट भी पीएल का आइटम था, तो रेंट अगर प्रीपेड होता तो रेंट को रेंट में से माइनस कर देते। अब फिर बाकी बात करते हैं नंबर 1 पे, तो हमारा ये कंडीशंस होती है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारी जो कंडीशंस होगी यहाँ पे, नंबर 2 पे हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे, एसेट्स साइड में इसको लिख देंगे, खाली क्या लिख देंगे, प्रीपेड जो भी एक्सपेंसेस हैं। अगर सैलरी है तो सैलरी लिखो, और अगर वेजेस है तो वेजेस लिखिए, रेंट है तो रेंट लिखिए। ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड पॉइंट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशंस क्या होता है बेटा, डेप्रिशिएशंस का मतलब होता है जब हमने कोई मशीन खरीदी, कोई एसेट्स है हमारे पास, अगर उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने आज खरीदी और उसकी 1 साल में वो कीमत नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उस कीमत में जो कमी होगी वो ही डेप्रिशिएशन होगा। डेप्रिशिएशन का मीन्स रिड्यूस वैल्यू इन एसेट्स, वैल्यू इन एसेट्स, ये आपका हो गया डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन में आपको क्या करना होगा, ये से लिखेंगे पहला, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, इसे लिखेंगे हम डेबिट साइड, डेबिट साइड लिखेंगे पीएल अकाउंट पे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। मान लीजिए कि मशीनरी हमारी एडजस्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, मशीनरी 20,000 और डेप्रिशिएशन चार्ज 10%, तो इसको लिखेंगे पीएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी रुपीज, मीन्स 20,000 की मशीनरी वैल्यू मान लीजिए 20,000 की है, तो मशीन वैल्यू हमारी हो गई 20,000 की, मशीन वैल्यू 20,000, डेप्रिशिएशन 10%। तो जब 10% है 20 का, तो यहाँ पे 2,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, एसेट साइड में ले जाएंगे। क्या करेंगे, इसका एसेट साइड में आप लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी की जो भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 20,000 थी, तो 20,000 में डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, तो जो डेप्रिशिएशन हमारा माइनस होगा 2,000, 18,000 रुपीज वैल्यू हमारी एसेट साइड में जाएगी। ये जो वैल्यू जाएगी 18,000 जाएगी। अब ये बेटा ये डेप्रिशिएशन का पॉइंट हो गया आपका। अब डेप्रिशिएशन के बाद में हम बात करते हैं, ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके, डेप्रिशिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अब एक्रूड इनकम। जैसे हमारे खर्चे होते हैं ना बेटा, कि हमारे एक्सपेंसेस कभी पेड इन एडवांस हो गए, कभी आउटस्टैंडिंग हो गए, ऐसे एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी इनकम थी, अभी हमने कमा ली है, अर्न कर ली है, इनकम अर्नड है लेकिन नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे मान लीजिए क्या हो गया आपका, जैसे रेंट, रेंट अर्न हो चुका है और रिसीव्ड नहीं हुआ, एक्रूड रेंट, जैसे मान लीजिए दे दे एक्रूड रेंट ₹500, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले तो जाएंगे पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, इसमें क्या करेंगे हम, रेंट में ऐड कर देंगे, रेंट प्लस एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट। और इसके बाद में हम जाएंगे इसको
बैलेंस शीट के बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में लिख देंगे, एसेट्स साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्रूड रेंट ₹500। बेटा ये हो गई कंडीशंस हमारी एक्रूड इनकम की। आप देखिए एक्रूड इनकम हो गया आपका, एक्रूड रेंट 500, पीएल के क्रेडिट साइड में लिखिए, रेंट का जैसे मान लीजिए जो भी अमाउंट हो 2000 3000, तो इसमें जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में 2000 दे रखा है और ये 500, तो 2500 रुपये हम लोग उधर लिख देंगे और हमारा ये हो जाएगा एक्रूड रेंट का 500 इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम है जो नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, लेकिन ये नॉट अर्नड है, अभी कमाई नहीं गई है, लेकिन रिसीव हो गई है, रिसीव्ड है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि ये इनकम हमें जो एडवांस में कोई इनकम मिल जाए, इससे एडवांस इनकम के नाम से भी जानते हैं, तो इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एडवांस इनकम हो तो वो भी एक ही बात है। तो एडवांस इनकम में आपका क्या होगा, जैसे कि आप इसको क्या करोगे, जो भी रिलेटेड पीएल के क्रेडिट साइड, पीएल के क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, जैसे रिलेटेड आइटम, यानी रेंट है तो रेंट में रेंट है तो रेंट में माइनस हो जाएगी, और कमीशन है तो कमीशन में माइनस हो जाएगी। तो इससे क्या करेंगे, जैसे एडवांस रेंट 500, एडवांस रेंट 500, तो क्या करेंगे, रेंट में से इसे हम माइनस कर देंगे एडवांस रेंट, और ये जो रेंट है आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा। इसके बाद में इसे किस साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड जो कि आपकी बैलेंस शीट में होती है, बैलेंस शीट में हम लोग इसे लायबिलिटीज साइड में लिख देंगे। ये हो गया हमारा 6 नंबर पॉइंट एडवांस इनकम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 7 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इसको क्या करते हैं हम, कि जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है अपने बिजनेस में, वो होती है कैपिटल, और इस कैपिटल पे जब कोई इंटरेस्ट लगाता है तो इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर पे इसका क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट साइड। जैसे मान लीजिए कैपिटल हमारी दे रखी है 1 लाख और इंटरेस्ट 10%, तो इसे क्या करेंगे, 1 लाख का 10% निकालेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे पीएल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 टू इंटरेस्ट कैपिटल 10,000, और इसके बाद में दूसरा हम लोग क्या जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाएंगे, हम क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल जो होगी, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, अगर फर्म में से कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स केसेस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया जाएगा बेटा, इससे पहले तो हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट हो 500 300 इसको बाई में लिखेंगे। फिर इसके बाद में हम जहां पे जाएंगे आपकी लायबिलिटी साइड में, जो लायबिलिटी साइड में होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडेड, ऐड किस में करेंगे, ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे,
ऐड ड्राइंग्स में कर देंगे, ड्राइंग्स में ऐड करने के बाद में फिर इससे लेस किस में करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल, यानी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दोनों को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की भी इसको क्या करना है हमें, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले तो इसे लिखेंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर इसके बाद में नंबर 2 पे इसे लिखेंगे जो हमारा लायबिलिटी साइड लोन में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये बात हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब बेटा इसके बाद में बात करते हैं हम फर्दर बैड डेब्ट्स। जो फर्दर बैड डेब्ट्स होता है स्टूडेंट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स में हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट्स है, फर्दर का मतलब होता है जैसे आगे कोई पैसा डूबने की कोई संभावना, बैड का मतलब होता है बुरा, और डेब्ट्स का मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है उनसे पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं, तो इसे क्या करेंगे, पहले पीएल अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स में जोड़ देंगे, प्लस बैड डेब्ट्स में जोड़ देंगे। फिर नंबर 2 पे इसे करेंगे हम, जो हमारा अमाउंट है डेटर्स में से माइनस कर देंगे, डेटर्स माइनस, जिसे हम लोग न्यू रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, एसेट साइड में आप क्या करेंगे, डेटर्स में से न्यू रिजर्व माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्या करेंगे, ये भी सेम ऐसे ही होगा, ऐड किसमें कर देंगे हम, बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे माइनस कर देंगे इसे डेटर्स में से हम इसे माइनस कर देंगे, और ये डेटर्स कहाँ होंगे आपके, एसेट्स साइड में, एसेट्स साइड डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बेडर्स फॉर डाउटफुल। ये एडजस्टमेंट में बेटा दे रखी होती है। फिर चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स में क्या होगा आपका, जो भी गुड्स आपने दान में दे रखा होता है, जैसे कहीं पे आपने किसी को डोनेटेड कर दिया होता है, तो बेटा ये दान में दे रखा होता है गुड्स, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और माइनस किसमें माइनस कर देंगे, परचेज जो होता है ना, परचेज में से माइनस कर देंगे जो भी चैरिटी आपने दे रखी है। चैरिटी में देने के बाद में इसको पहले इसमें माइनस कर देंगे, फिर इसको पहले नंबर पे ये किया, दूसरे नंबर पे जब आएंगे हम सेकंड नंबर में इससे लिख देंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, पीएल अकाउंट्स के डेबिट साइड लिख देंगे टू चैरिटी। क्या किया, जो चैरिटी गुड्स में दिए तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर परचेज में से माइनस, और दूसरा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके चैरिटी अमाउंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर्स कमीशन जो होती है, जो भी हमारे फर्म में जो मैनेजर होता है उसको कमीशन दी जाती है, इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो था आपका, जो मैनेजर कमीशंस हो गया, या आपकी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होती थी उससे रिलेटेड मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे आपको इस पे पॉइंट्स को बता दिया गया है।
और आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए 11 से मैं आपको लगवाऊंगा। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पॉइंट जो होंगे आपको सीरियल वाइज बताए जाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है, आपको बहुत ही सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो ऐसे टॉपिक कॉमन है जो कि हर जगह काम आते हैं और इनके बिना आप क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट नहीं लगा पाओगे। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, जिससे कि हमारा मोटिवेशंस बढ़े और आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं। और अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।